जानवर जो खाए जा सकते हैं। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, तुम बने इसराइल से कहो कि जमीन के सब हैवानात में से जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो ये हैं। जानवरों में जिनके पांव अलग और चिरे हुए हैं और वो जुगाली करते हैं, तुम उनको खाओ। मगर जो जुगाली करते हैं या जिनके पांव अलग हैं, उनमें से तुम इन जानवरों को ना खाना, यानी ऊंट को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पांव अलग नहीं, सो वो तुम्हारे लिए नापाक है। और साफान को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पांव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और खरगोश को, क्योंकि वो जुगाली तो करता है पर उसके पांव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और सूअर को, क्योंकि उसके पांव अलग और चिरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो जानवर पानी में रहते हैं, उनमें से तुम इनको खाना, यानी समुद्रों और दरियाओं वगैरह के जानवरों में जिनके पर और छिलके हों, तुम उन्हें खाओ। लेकिन वो सब जानदार जो पानी में, यानी समुद्रों और दरियाओं वगैरह में चलते फिरते और रहते हैं, लेकिन उनके पर और छिलके नहीं होते, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं। और वो तुम्हारे लिए मकरूह ही रहें। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों से कराहियत करना। पानी के जिस किसी जानदार के ना पर हों और ना छिलके, वो तुम्हारे लिए मकरूह है। और परिंदों में जो मकरूह होने के सबब से कभी खाए ना जाएं और जिनसे तुम्हें कराहियत करना है, सो ये हैं: उकाब और उस्तख्वान खार और लगड़ और चील और हर किस्म का बाज और हर किस्म के कव्वे और शुतुरमुर्ग और चुगद और कोकल और हर किस्म के शाहीन और बूम और हड़गीला और उल्लू और काज और हवासिल और गिद्ध और लक और सब किस्म के बगले और हुदहुद और चमगादड़ और सब परदार रेंगने वाले जानदार जितने 4 पांव के बल चलते हैं, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं। मगर परदार रेंगने वाले जानदारों में से जो 4 पांव के बल चलते हैं, तुम उन जानदारों को खा सकते हो जिनके जमीन के ऊपर कूदने फांदने को पांव के ऊपर टांगे होती हैं। वो जिन्हें तुम खा सकते हो ये हैं: हर किस्म की टिड्डी, हर किस्म का सुलआम और हर किस्म का झींगर और हर किस्म का टिड्डा। पर सब परदार रेंगने वाले जानदार जिनके 4 पांव हैं, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं। और इनसे तुम नापाक ठहरोगे। जो कोई इनमें से किसी की लाश को छुए, वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई इनकी लाश में से कुछ भी उठाए, वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। और सब 4 पाए जिनके पांव अलग हैं पर वो चिरे हुए नहीं और ना वो जुगाली करते हैं, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनको छुए, वो नापाक ठहरेगा। और 4 पांव पर चलने वाले जानवरों में से जितने अपने पंजों के बल चलते हैं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनकी लाश को छुए, वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाश को उठाए, वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। ये सब तुम्हारे लिए नापाक हैं। और जमीन पर के रेंगने वाले जानवरों में से जो तुम्हारे लिए नापाक हैं, वो ये हैं, यानी न्योला और चूहा और हर किस्म की बड़ी छिपकली और हिरजून और गोह और छिपकली और सांडा और गिरगट। सब रेंगने वाले जानदारों में से ये तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनके मरे पीछे उनको छुए, वो शाम तक नापाक रहेगा। और जिस चीज पर वो मरे पीछे गिरें, वो चीज नापाक होगी। खा वो लकड़ी का बर्तन हो या कपड़ा या चमड़ा या बोरा हो, खा किसी का कैसा ही बर्तन हो, जरूर है कि वो पानी में डाला जाए और वो शाम तक नापाक रहेगा। इसके बाद वो पाक ठहरेगा। और अगर इनमें से कोई किसी मिट्टी के बर्तन में गिर जाए, तो जो कुछ उसमें है वो नापाक होगा और बर्तन को तुम तोड़ डालना।
اس کے اندر اگر کھانے کی کوئی چیز ہو جس میں پانی پڑا ہوا ہو تو وہ بھی ناپاک ٹھہرے گی، اور اگر ایسے برتن میں پینے کے لیے کچھ ہو تو وہ ناپاک ہوگا۔ اور جس چیز پر ان کی لاش کا کوئی حصہ گرے، خواہ وہ تنور ہو یا چولہا، وہ ناپاک ہوگی اور توڑ ڈالی جائے۔ ایسی چیزیں ناپاک ہوتی ہیں اور وہ تمہارے لیے بھی ناپاک ہوں، مگر چشمے یا تالاب جس میں بہت پانی ہو وہ پاک رہے گا، پر جو کچھ ان کی لاش سے چھو جائے وہ ناپاک ہوگا۔ اور اگر ان کی لاش کا کچھ حصہ کسی بونے کے بیج پر گرے تو وہ بیج پاک رہے گا، پر اگر بیج پر پانی ڈالا گیا ہو اور اس کے بعد ان کی لاش میں سے کچھ اس پر گرا ہو تو وہ تمہارے لیے ناپاک ہوگا۔ اور جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو، اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو جو کوئی اس کی لاش کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش میں سے کچھ کھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ اور سب رینگنے والے جاندار جو زمین پر رینگتے ہیں مکروہ ہیں اور کبھی کھائے نہ جائیں۔ اور زمین پر کے سب رینگنے والے جانداروں میں سے جتنے پیٹھ یا 4 پاؤں کے بل چلتے ہیں یا جن کے بہت سے پاؤں ہوتے ہیں، ان کو تم نہ کھانا، کیونکہ وہ مکروہ ہیں۔ اور تم کسی رینگنے والے جاندار کے سبب سے جو زمین پر رینگتا ہے اپنے آپ کو مکروہ نہ بنا لینا، اور نہ ان سے اپنے آپ کو ناپاک کرنا کہ نجس ہو جاؤ، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ سو تم کسی طرح کے رینگنے والے جاندار سے جو زمین پر چلتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا، کیونکہ میں خداوند ہوں اور تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لایا ہوں کہ میں تمہارا خدا ٹھہروں۔ اس لیے تم مقدس ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ حیوانات اور پرندوں اور آبی جانوروں اور زمین پر کے سب رینگنے والے جانداروں کے بارے میں شرع یہی ہے، تاکہ پاک اور ناپاک میں، اور جو جانور کھائے جا سکتے ہیں اور جو نہیں کھائے جا سکتے، ان کے درمیان امتیاز کیا جائے۔